नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी का पुतला दहन, 22 नवंबर को आधा दिन बाजार बंद की घोषणा। बार संघ सदस्यों ने की किसी भी चोर की पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव पास। सीबीआई की हनुमानगढ़ में रेड, जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित मोहनलाल लखोटिया के घर में चल रहा सर्च अभियान। गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। रोडवेज डिपो कार्यालय के समक्ष बजाया ढोल, रोडवेज कर्मचारियों का ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम। विजेताओं को पदक पहना किया सम्मानित। साइकिलिंग ट्रैक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की सिविल लाइंस कॉलोनी में अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग कर रहे अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। एसपी से मिलने गए अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेने के लिए पुलिस अधीक्षक के सामने कार्यालय से बाहर नहीं आने से नाराज होकर एक सप्ताह तक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा करने वाले अधिवक्ताओं ने बारसंघ के बैनर तले शनिवार को एसपी कार्यालय के सामने एसपी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों का दोस्त एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट लोगों का दोस्त एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मगर एसपी चोर है, मगर एसपी चोर है, मगर एसपी चोर है। हाय 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 हाय। इससे पहले अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से एसपी कार्यालय के आगे तक एसपी की पुतले की शव यात्रा निकाली और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी कार्यालय के सामने पुतला दहन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि वह स्वाभाविक है कि चोर जितने देरी से पकड़े जाएंगे, रिकवरी न होने की संभावना भी उसी गति से बढ़ती जाएगी। पुलिस की भी यही कार्यप्रणाली है। पुलिस की नियत में खोट है। पुलिस नहीं चाहती कि चोर जल्दी पकड़े जाएं ताकि उन्हें बरामदगी न करनी पड़े। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर हुई चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा नहीं किया तो पुलिस की सभी चोरियां जनता को बताई जाएंगी। सारस्वत ने बताया कि बारसंघ की ओर से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि बारसंघ का कोई भी सदस्य चोरी की वारदात में शामिल किसी भी आरोपी की पैरवी नहीं करेगा, उसका वकालतनामा नहीं भरेगा और न ही किसी अधिवक्ता को चोर का वकालतनामा भरने दिया जाएगा। वहीं चोरी की इस वारदात के विरोध स्वरूप 22 नवंबर को जंक्शन का बाजार आधा दिन दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने शहर के व्यापारिक संगठनों से बारसंघ के इस बाजार बंद में सहयोग देने का आह्वान किया। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 15 नवंबर को जंक्शन की सिविल लाइंस कॉलोनी स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन मुंजाल के सोने मकान में दिन दहाड़े बाइक पर आए दो जनों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर घर से करीब 8 से 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। अगले दिन 16 नवंबर को अधिवक्ता जब इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन सौंपने एसपी कार्यालय पहुंचे तो एसपी ने 5 अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय में बुलाया, लेकिन अधिवक्ता इस बात पर अड़ गए कि वे सभी ज्ञापन सौंपने चाहेंगे। साथ ही कहा कि वे एसपी कार्यालय को के बाहर ही ज्ञापन सौंप देंगे, लेकिन एसपी अपने कार्यालय से बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए तो अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। पुलिस के कार्य प्रणाली के खिलाफ आज बार संघ ने एसपी का पुतला जलाया है। हम सब लोग जानते हैं जितनी चोरी, जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे रिकवरी संदिग्ध हो जाएगी। चोर नहीं पकड़े, जितने लेट चोर पकड़े जाएंगे हमारा चोरी का माल वो पुलिस रिकवर नहीं करेगी। हमें इस बात का पता है। पुलिस इसी पे काम कर रही है कि हमने चोर पकड़ना नहीं, बरामदगी करनी नहीं। परंतु हम इस पुलिस को कहना चाहते हैं कि अगर ये चोरी नहीं पकड़ी गई, अगर ये चोरी पकड़ी नहीं गई तो हम तुम्हारी सारी चोरियां जो तुमने करी है वो हम पब्लिक को बताएंगे। काफी संख्या में लोग थे, उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि बार संघ का कोई भी सदस्य किसी भी चोर की पैरवी नहीं करेगा, उसका वकालतनामा नहीं भरेगा और किसी को भरने नहीं देगा। और दूसरी बात, मंगलवार को इन चोरी की घटनाओं के विरुद्ध को जंक्शन को बंद रखा जाए। विरोध 2 बजे तक जंक्शन को बंद रखा जाएगा। हनुमानगढ़ के अधिवक्ता बार संघ जो है वो पिछले 4 दिन से वर्क सस्पेंड पर चल रही है और इसका जो मेन कारण जो हमारे को समझ में आया है कि सब एक वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ चोरी हुई। उस चोरी की
बात करने के लिए या अपने दुख को प्रकट करने के लिए अधिवक्तागण जो है एसपी महोदय से मिलने के लिए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सारे एडवोकेट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं, एसपी साहब उनसे मिलने नहीं चाह रहे हैं। तो वहाँ एक सोचने का विषय ये आया कि सब जब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सब एक खुला न्यायालय है, ओपन कोर्ट है, एक तरफ तो अपन खुले न्यायालय ओपन कोर्ट की बात कर रहे हैं और प्रशासन अपने आप को बंद करके रखना चाह रहा है। अपने निकम्मेपन को, अपने नकारापन को ढकने के लिए ये नाटक कर रहा है। पब्लिक में नहीं मिलेंगे, एसपी साहब के चैम्बर के बाहर 5 आदमी जाएंगे, अंदर जाएंगे 5 आदमी जाएंगे। राजशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक की प्रतिष्ठा पहले है, अफसर बाद में। हनुमानगढ़ पुलिस के इस एसपी साहब के कार्यकाल में जितना बलवा, जितना दंगा, जितनी चोरी, जितना बेईमानी, जितना नशा हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए डीएसडी के साथ जंक्शन पुलिस थाना की टीम निरंतर सतत रूप से काम कर रही है। चोरों का पीछा करते हुए हरियाणा में सिरसा से 25 किलोमीटर आगे तक की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई है। चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही वारदात को ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर में बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश के लिए नाकाबंदी व गश्त का डिटेल प्लान तैयार किया गया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय बार अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन लेके आए थे। उस दिन 60-70 लोग आकर के और सभी लोग चैम्बर में अंदर आने की जिद करने लगे। तो माननीय अध्यक्ष को बता दिया गया कि आप और आपकी जो कार्यकारिणी उसके कोई 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग आकर के अपनी बात कह दें। तो उसी बात को लेकर के उन्होंने कि हम सारे लोग आएंगे, अदरवाइज हम अपनी बात नहीं कहेंगे। उसी बात को लेकर के लोग वापस चले गए। तो मुंजाल जो एडवोकेट हैं हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में, उनके घर पे जो चोरी हुई है उसके लिए हमारी डीएसटी की टीम प्लस जंक्शन थाने की एक टीम रेगुलर सतत रूप से काम कर रही है। और उसमें चोरों का पीछा करते हुए हरियाणा में जो लास्ट पॉइंट सिरसा से भी 25 किलोमीटर आगे तक की हमने फुटेज कलेक्ट की हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। जल्दी ही हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। कल टाउन में 3 घरों में, 2 गलियों में, एक गली में, गली नंबर 17 में 2 घरों में, गली नंबर 20 में 1 घर में चोरी हुई है। उसके लिए आज हमने डिटेल नाकाबंदी प्लान प्लस गश्त का डिटेल प्लान तैयार किया है और शाम तक हम उसको जारी कर देंगे। और आज शाम से ही शहर में और पूरे जिले में प्रभावी गश्त देखने को मिलेगी और संभवतः चोरियों में कमी आएगी। जो टाउन में चोरी हुई है उसको वर्कआउट करने का प्रयास चल रहा है, उसमें हमें क्लू मिले हैं, वो जल्दी ही खुल जाएगी। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं सूना घर छोड़ के जाएं तो आस पड़ोस वालों को बता करके जाएं, अपने किसी परिचित को बता कर जाएं, ताकि अगर उस घर में कोई अनजान आदमी प्रवेश करता है तो आपका पड़ोसी थोड़ी निगरानी रखे। वकीलों से ये अपील आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि चोरी हुई, हम उसको वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं और एक सामान्य घटना को व्यक्तिगत ईगो का प्रश्न नहीं बनाए। हम यहाँ सबकी सुनने के लिए बैठे हैं, अगर आपके कोई प्रतिनिधि मंडल आता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने शनिवार को हनुमानगढ़ में रेड मारी। सीबीआई टीम ने जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित मोहनलाल लखोटिया के घर में सर्च अभियान चलाया, जो समाचार लिखे जाते समय तक जारी था। सीबीआई टीम की सुरक्षा में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना का जाप्ता घर के बाहर तैनात था। हालांकि टीम में शामिल सीबीआई अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने छापामारी को लेकर कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। लेकिन यह मामला गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम हनुमानगढ़ जंक्शन के लखोटिया परिवार के दामाद की तलाश में आई है। लखोटिया परिवार का दामाद इनकम टैक्स गांधीनगर में पूर्व में तैनात था, जो करोड़ों रुपयों का गबन कर करीब 2 माह से फरार चल रहा है। इस प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को फरार चल रहे इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी के हनुमानगढ़ में छुपे होने की भनक लगी थी। साथ ही जानकारी मिली थी कि इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी ने हनुमानगढ़ में इन्वेस्टमेंट किया है। अपने साथ कई पत्रवालियां लेकर जोधपुर नंबर की गाड़ी में पहुंची सीबीआई की टीम ने लखोटियों के घर में छापामारी की। दोपहर समाचार लिखे जाते समय तक सीबीआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। आधिकारिक तौर पर सीबीआई के अधिकारियों ने कोई भी जानकारी मीडिया को देने से मना कर दिया। उधर सीबीआई टीम की छापामारी से दुर्गा कॉलोनी में हड़कंप सा मच गया। हर कोई प्रकरण की जानकारी लेने के लिए उत्सुक नजर आया।
रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने व कर्मचारियों की भर्ती करने की मुख्य मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने शनिवार को 7वें चरण के तहत जंक्शन स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय के समक्ष ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम आयोजित किया। रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे न माने जाने तक 24 नवंबर को रोडवेज का चक्काजाम करने की चेतावनी थी। मजदूर एकता जिंदाबाद, ढोल बजाओ चक्का जाम कौन करेगा? हम करेंगे। चक्का जाम कौन करेगा? हम करेंगे। राज्य सरकार होश में आओ। जो हमारे आंदोलन का ये 7वां चरण में चल रहा है। पीछे 17 तारीख को हम जयपुर में एक महारैली करके आए थे, जिसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, और उसमें ये हमारे आंदोलन में आज 19 तारीख को जो है वो ढोल बजाओ सरकार जगाओ का प्रोग्राम था, जो पूरे राजस्थान में रोडवेज के सभी डिपोओं में, मुख्यालय में इस तरह का जो है वो आंदोलन किया जा रहा है कि ढोल बजाओ और सरकार जगाओ। तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग में बुला लिया था। सकारात्मक रुख निकल रहा है वार्ता का, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो 24 तारीख को रोडवेज का पूर्णतया चक्का जाम रहेगा। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ और अखबारों भी आगे है कि राज्य सरकार ने रोडवेज को आवश्यक सेवा घोषित कर दी है। जब सरकार इतनी घबरा गई है कि कल को रोडवेज का अगर चक्का जाम होगा तो पूरे रोडवेज बंद हो जाएगी और जो यात्रियों को जो असुविधा होगी उसके लिए सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। लेकिन हमने जो प्रोग्राम दिए, जो आज 19 का पूर्ण हुआ और आगे 22-23 को हम यहाँ पर डिपो के ऊपर 24 घंटे का धरना देंगे, और अगर सरकार नहीं मानती तो हम इस आवश्यक सेवा का कभी भी विरोध करते आए हैं और हमारे कर्मचारियों द्वारा रैली भी की गई, परंतु सरकार टस से मस नहीं हो रही। मांग रोडवेज के कर्मचारियों की कम है, सिर्फ रोडवेज को बचाने की मांगे ज़्यादा है। ज़्यादातर रोडवेज में नई बसें खरीदो, कर्मचारियों की भर्ती करो, और जो भी रोडवेज में स्पेयर पार्ट्स वगैरह जा ऐसी मांगे ज़्यादातर रोडवेज की है। कर्मचारियों की मांग है कि समय पर हमें वेतन दो, जो समय पर पेंशन यह दो, ये हमारा हक बनता है। हम अपना हक मांग रहे हैं, परंतु रोडवेज सरकार, हमें ये लगता है कि कोई भी सरकार ढंग की नहीं आई। जो एक तो किसी से समझौता करना, समझौता करने के बाद मुकर जाना, ये दोनों सरकारों द्वारा हमारे साथ ये धोखा किया गया। बीजेपी सरकार द्वारा भी हमारे साथ समझौता किया, लिखित में हुआ, और कांग्रेस सरकार द्वारा भी हमारे साथ समझौता करके बाकायदा घोषणा पत्र में ये जो हमारी मांग है ये घोषणा पत्र के अंदर रखी गई थी, और इन्होंने कहा था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे। जब पीछे हमारा आंदोलन हुआ था उस टाइम जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा, अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि हम, मेरे को तो पता ही नहीं कि रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने मौके पर मीटिंग बुलाकर और जो पीछे हमारा जो 5 साल के कर्मचारियों का जो बकाया था वो मिलाया जा, थोड़ी बहुत मांग पूरी है। उन्होंने कहा था जो भी मांग है मैं पूरी करूंगा, पर आप हड़ताल मत करो। उस टाइम हड़ताल स्थगित की गई थी। अब भी सरकार कह रही है हड़ताल ना करो। हड़ताल को दबाने के लिए सरकार ने रेशमा लागू किया। ऐसी रेशमा पीछे भी बहुत लगती है, परंतु कर्मचारियों की हड़ताल कामयाब रही है और हड़तालें करते रहे। कर्मचारी इस रेशमा से डरने वाले नहीं है। 24 तारीख को चक्का जाम होगा, यदि सरकार नहीं मानती तो बिल्कुल चक्का जाम होगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शनिवार को प्रस्तावित बैंक कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। बैंक खुलने पर रोजाना की तरह कार्य हुआ। शुक्रवार देर रात संघ की मांगों को लेकर समझौता होने पर हड़ताल स्थगित कर दी गई। आज की 1 दिवसीय हड़ताल जो AIBA के आह्वान पर थी, कल शाम को वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई है। कल शाम को सेंट्रल लेबर कमीशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री
द्वारा एक बैठक बुलाई गई। आपातकालीन बैठक में IBA को निर्देशित किया गया कि जो 10 तारीख को आपको ये इन्होंने मुद्दों की लिस्ट सौंपी थी और 16 तारीख को जो वार्ता उसमें संपन्न हुई थी उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। और इस कारण बैंकों ने ये हड़ताल जो 19 तारीख को हड़ताल होनी थी वापस ले ली। इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा बैंकों में आउटसोर्सिंग का जो कार्य हो रहा है तथा ट्रांसफ़र नीति जो अभी सेंट्रल बैंक में भी एक साथ बहुत सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे उसके खिलाफ थी। तो अभी ये हड़ताल जो स्थगित की गई है, अगर IBA द्वारा इन सभी चीज़ों को नीतिगत लागू नहीं किया जाता है तो पुनः फिर आदेश आने पर हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न PC कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली व अपने कार्य क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाली महिला शक्ति को अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर चर्चा की और उनके बलिदान के बारे में बताया। कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक वटेवर आप कहते हैं कि सब साधनों के कारण सब अपने ट्रैक से जाते हैं कि आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, हम ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर मैं मानूं मैडम तो 100 अगर जा रहे हैं कोई, उसमें से 40% लोग पढ़ाई करते हैं, 60% जो लोग हैं वो अपने राह से भटके हुए हैं। आप किसी भी दिशा में देखिए, चाहे गाँव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हैं, एजुकेशन कम माध्यम बन रहा है। इसमें सबको बुरा लगेगा क्योंकि ऐसे नहीं कहेंगे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें अपने पेरेंट्स का बहुत डर लगता था कि इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है। बट अभी क्या है, जितनी आप लोगों को फ्रीडम मिल गई है आप लोग उसका मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं और ये मिसयूज की वजह से आप प्रिपरेशन करते रहते हैं, घर वाले एग्जाम आपको दिलाते रहते हैं, आप पे खर्चा करते रहते हैं। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही ट्रैक पकड़ के अपना करियर बनाते हैं और सही डायरेक्शन में चलते हैं। में बादल छट जाए, जो आगे आए तूफान भी टकराकर झुक जाए, बूंद से तेरे वक्त भी रुक जाए, अब जहां में तू क्यों शर्माए, नारी शक्ति तू क्यों घबराए। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का आधार हो, अपने परिवार के हर जीवन का आधार हो। इस बेईमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। थैंक यू। और आज नारी सशक्तिकरण पे बोलने के लिए एक पुरुष होने के नाते भी आपके बीच में बोल रहा हूँ। अभी जैसे कि बहन ने बोला कि कहीं ना कहीं उनको सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है या कहीं भी कुछ भी दिखते हैं, लेकिन आज समाज के अंदर और आदिकाल से महिला सदैव सम्मानित रही है। हमारे समाज ने सदैव महिलाओं को सम्मानित माना है और सम्मान भी किया है। कुछ असामाजिक ताकतें या कुछ असामाजिक लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मेरी बहनों को, मेरी माताओं को कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन वहीं आज समाज के बड़े बड़े दायित्वों पे हमारी बहनों के द्वारा ही शोभा पा रही है। जैसे कि आज हमारे राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला है, और हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर है, वो भी एक महिला है। सरकार की बाधा उत्पन्न हुई तो भारतीय लोगों ने हमेशा उनका साथ देने का काम किया, भारतीय समाज ने साथ देने का काम किया। कुछ ऐसी ताकतें जो अर्बन नक्सल जैसी ताकतें हैं वो देश को तोड़ने का भी काम करती है। कुछ ऐसे विषय जो देश को, समाज को तोड़ने का काम करती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कूद पड़ी और अंग्रेजों से लोहा लेने का काम अगर किसी ने किया तो वो महिला थी। उसके साथ पुरुषों ने भी कंधा से कंधा मिला के काम किया। हर किसी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, चाहे वह छोटी बहन के रूप में हो। हर पुरुष के पीछे किसी का हाथ होता है तो महिला का हाथ होता है।
19 नवंबर आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई जयंती का जन्म दिवस था और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति दिवस के रूप में हमेशा ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, इसे मनाता आ रहा है। आज जो समाज के प्रबुद्ध जो नारियों के लिए काम करने वाली और अपने विविध क्षेत्रों में एक अलग पहचान रखने वाली नारियों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया और उनको सम्मानित किया। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारी शक्ति के लिए प्रयास कर रही है और हमारा एक मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। पूरे जिले भर में हमारा टारगेट है 1000 के आसपास इस हनुमानगढ़ नगर और हनुमानगढ़ टाउन से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे और आने वाले समय में हम बड़े मंच पर यह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और अभी वक्त एक ब्रेक का। टाउन में भटनेर दुर्ग के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट के पीछे बने मकान से दिन दहाड़े चोरी कर भाग रहे एक युवक को मकान मालिक व आसपास के दुकानदारों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ ले गई। विद्यालय के पीछे रहने वाले विभोर मित्तल ने बताया कि नशेड़ी प्रवृत्ति का युवक उसके घर में वॉश बेसिन पर की टूटी चोरी कर ले गया। कुछ दिन पहले ये युवक घर से पीतल के बर्तन उठाकर ले गया था। मेरा नाम विभोर मित्तल है, स्कूल के पीछे मकान है हमारा। रात को वॉश बेसिन ले आया बस, टूटी के चक्कर में नशेड़ी है एक नंबर का। ठीक है। कई दिन पहले बर्तन ले आया था पीतल के। कई दिन चोरियां कर रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे इसका। वो कहते हैं हम इसका क्या करें, हमारे वो लग जाएगा हमारे। जिला साइकिलिंग संघ की ओर से शनिवार को पहली बार साइकिलिंग ट्रैक की जिला स्तरीय सीनियर, जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। जिला साइकिलिंग संघ सचिव दिलीप वर्मा ने बताया कि जिला साइकिलिंग संघ की ओर से पहली बार जिला स्तरीय साइकिलिंग की ट्रैक प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। इसमें युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ में युवाओं का साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा में हिस्सा लेने वाले युवाओं का कुनबा बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी खेलों के प्रति गंभीर है। संघ का भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लें। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर साइकिलिंग के लिए ट्रैक की कमी खल रही है। वर्तमान में जयपुर में साइकिल ट्रैक जयपुर में है। राज्य सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग है कि जिला मुख्यालय पर साइकिल ट्रैक की व्यवस्था हो ताकि जिले में साइकिलिंग के बेहतर खिलाड़ी निकल सकें। इस मौके पर जिला साइकिलिंग संघ अध्यक्ष मदन लाल सुथार सहित अन्य सदस्य व खेल प्रेमी मौजूद थे। जिला साइकिलिंग संघ की ओर से जो जूनियर, सब जूनियर और सीनियर की प्रतियोगिता, जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की राजीव गांधी स्टेडियम में। यहाँ बच्चों ने, युवाओं ने, खिलाड़ियों ने काफ़ी उत्साह के साथ साइकिलिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया है। और अभी जो आज जो विजेता रहे थे, ये 24, 25 और 26 को राज्य स्तरीय जो साइकिलिंग की ट्रैक प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। हनुमानगढ़ जिला साइकिलिंग संघ की ओर से पहला जिला स्तरीय आयोजन था। काफ़ी हमारा एक विश्वास है कि आने वाले समय में
हनुमानगढ़ ज़िले में साइकिलिंग का जो खेलों के प्रति काफ़ी रुझान है वो हम युवाओं को, खिलाड़ियों को दे पाएंगे। जिस तरह शिक्षा विभाग में भी राज्य सरकार ने इसको साइकिलिंग को शामिल कर दिया है और एसोसिएशन में भी पूरी मान्यता है, ए श्रेणी का गेम है, तो धीरे धीरे इसका जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। हमारे युवाओं से भी ये अपील है, जिस तरह राज्य सरकार खेलों के प्रति काफ़ी समर्पित है, जिस तरह आउट ऑफ सोर्स के माध्यम से 2% कोटा खेलों के माध्यम से है, तो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इस साइकिलिंग के प्रति खेलें और इसमें भाग लें और एक अच्छा प्रदर्शन के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। दूसरी एक जो साइकिल ट्रैकिंग की जो बात है कि अभी ट्रैकिंग है वो जयपुर में है और हमारी राज्य सरकार के माध्यम से और हनुमानगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से भी मांग है कि यहाँ हनुमानगढ़ में साइकिल ट्रैक एक होना चाहिए, तो इससे बेहतर खिलाड़ी साइकिलिंग के प्रति यहाँ से निकल सकेंगे। मेरी आपके ज़रिए राज्य सरकार से ये मांग है कि हनुमानगढ़ में साइकिलिंग का ट्रैक अनिवार्य है, तो इसके बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।